क्वेश्चन नंबर 2, सवाल आता है व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेल का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल देता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल आता है। फंक्शनल मतलब होता है वर्किंग, कि सेल हमारी बॉडी में किस टाइप के वर्क में हमारी बॉडी का हेल्प करता है। सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला सेंटेंस तो यही है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल। हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, यानी पूरे अर्थ पे जितने भी टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो कि लिविंग हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। एंड सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस नेसेसरी ऑफ द लाइफ। सेल हमारी बॉडी के अंदर में जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी नेसेसरी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म करने में हमारी मदद करती है। कौन करती है? सेल करती है ये हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल यूनिट। तो हम बताते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को हम क्यों बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट सेल्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी हमारी जो सबसे छोटी लाइफ की फॉर्म है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेल के फॉर्म में रहते हैं। तो सबसे छोटा फॉर्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है दैट इज द सेल। तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल लिविंग थिंग। सारे के सारे जो छोटे से लेके बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती के ऊपर, उन सबका बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि अगर हम पूरे के पूरे एक बिल्डिंग है तो एक छोटी सी ईंट है जो हमारी बॉडी की, वो क्या है? ब्रिक क्या है हमारी बॉडी की? सेल है। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। हम सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सेल्स आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट और इसेंशियल फंक्शन नीडेड फॉर द लाइफ। हमारे जिंदगी में सर्वाइवल के लिए हमको जो जो प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, सेल वो सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में कैपेबल है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। दे कैन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू सेल न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर सकती है। कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी, वो सारे न्यूट्रिएंट को एनर्जी के अंदर कन्वर्जन भी करा सकती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, एंड एलिमिनेट द वेस्ट, यानी एक्सक्रीशन के थ्रू सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी रिलीज कर सकती है। एंड रिप्रोड्यूस, यानी अपने जैसा एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्रिएट कर सकती है। अब इतने सारे मेन जो लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शन है, ये सारे परफॉर्म करने में हमारी मदद कौन करती है? सेल करती है। दैट्स व्हाई द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके,